आचार्य अवनीश जी को, जो उदयपुर की उस पवित्र धरती से आए हैं जहां बैठकर ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। वो अमर ग्रंथ जिसमें जीवन की हर समस्या का समाधान है। उस धरती पर दिन रात ऋषि के कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं, उस वेद के प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं जिसके लिए ऋषि ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। दो पंक्तियां कहकर जो आप पे सटीक बैठती हैं। ऋषि ने चमन लगाया, अब तुम भी हो माली, चलती वैदिक सुगंधी वाली, वेदों की रक्षा करना, तुम दूत बन ऋषि के ऋणी हो, ऋणी उस ऋषि के ऋणी हो, ऋणी रहोगे उस ऋषि के। आइए मंच आपके स्फूर्त आधे घंटे के लिए। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज, महिला आर्य समाज गुरुग्राम के इस कार्यक्रम में बहुत ही कुशलता पूर्वक संचालन कर रही और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता रखने वाली आदरणीय माता उर्मिल जी, इस सभा में उपस्थित अन्य विदुषी माताएं बहनें और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर श्रोता बंधु, आप सभी को मैं अवनीश मैत्री सादर नमन करता हूं, नमस्ते कहता हूं। आज इस कार्यक्रम में मैं अपना पहला व्याख्यान दे रहा हूं और विषय जो निर्धारित किया वो सोच विचार करके कुछ इस प्रकार का रखा कि समाज में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित होती हैं और चूंकि ये महिला आर्य समाज का कार्यक्रम है तो कोई ऐसी विचारधारा पर हमें अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मुझे मिल रहा है। संशय और भ्रांतियां इस समाज में उत्पन्न हैं कि जब हम अपने घर परिवारों में, सामाजिक दायरे में, रिश्तेदारों में देखते हैं तो एक बहुत ही प्रचलित शब्द वहां पर सुनने को, बात करने की, चर्चा विषय टॉपिक में आता है और वो ये होता है कि नजर लगना, कि भाई हमारे बच्चे को नजर लग गई या मुझे नजर लग गई या मेरे इस व्यवसाय को, कार्य को, घर को और पता नहीं जाने किन किन चीजों के लिए हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि नजर लगना। तो ये वास्तव में जो नजर लगने का विज्ञान है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, उस पर एक छोटा सा चिंतन आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। संभवतः मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा विचार और चिंतन आपने आज से पूर्व शायद ही कभी सुना हो, लेकिन यथासंभव मैं प्रयास करूंगा कि मैं जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं वो आप तक मेरी बात अवश्य पहुंचे। आज वैसे वर्किंग डे है, मैं तुरंत अभी अपने ऑफिस का काम साथ में समाप्त करके भी आ रहा हूं, तो हो सकता है कि मेरे कहने में कोई एक आध बात इधर उधर छूट भी जाए, रह भी जाए, तो उसको फिर कभी अन्य चर्चा के विषय में या व्यक्तिगत रूप से देखेंगे। तो दो प्रकार की विचारधाराएं इस समाज में है। एक विचारधारा यह है कि नजर लगती है और दूसरी विचारधारा यह है कि नजर नहीं लगती है या नजर लगना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप देखिए कि ये शब्द जो इस प्रकार से कहते हैं कि नजर लगना, तो इसमें नजर का अर्थ हम शायद दृष्टि से लेते हैं और दृष्टि जो होती है और नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। तो ये बात मैं तो मानता हूं कि दृष्टि के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होते हैं,
लेकिन जिस तात्पर्य से हम नजर लगने को लेते हैं उस पर थोड़ा सा चिंतन आज हम करेंगे। तो आप देखिए कि जैसे जब हम किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, किसी संत के, विद्वान के, आचार्य के, गुरु के या किसी मुनि के संपर्क में जब आते हैं तो आप उसके आसपास एक अद्भुत वातावरण देखते हैं। में जाने के पश्चात आपको एक शीतलता का, आनंद का, प्रसन्नता का या एक अपनत्व का भाव, इस प्रकार का एक आभा मंडल उसके आसपास होता है। और उस क्षेत्र में, उसकी संगत में, उसकी संगति में आने से हम बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो थोड़ा सा विपरीत देखें तो क्या ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में हम आते हैं तो उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक किरणें हैं, जो नकारात्मक उनकी संगति है, ये भी हमें कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ना चाहिए। और मैं मानता हूं कि ऐसा प्रभाव पड़ता भी है। इसके पीछे जब हम आर्ष विचारधारा को देखते हैं तो आप देखिए कि इस संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं वो विकारों से मुक्त नहीं है। और यदि विकारों से मुक्त नहीं है इसीलिए वो मोक्ष की अधिकारी नहीं है। अन्यथा यदि उनकी आत्मा विकारों से मुक्त होगी तो वो ईश्वर, जो ईश्वर की व्यवस्था है, विधान है, उसके हिसाब से वो मोक्ष में होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी जीवात्माओं में की मात्रा होती है और उन विकारों के कारण से ही हम इस संसार में हैं। कि जब कोई भी आत्मा विकार से रहित नहीं है, कुछ न कुछ मात्रा में उसमें विकार है, तो वो अपने साथ में उन विकारों को लेकर के चलती है। अब उन विकारों से क्या तात्पर्य है? उन विकारों से हम 4 प्रकार की चीजें समझ सकते हैं जो उस आत्मा के साथ में जुड़ी रहती हैं। जीवात्मा के पापों का संचित कर्माशय होता है, अर्थात जैसे हम कर्म करते जा रहे हैं उसका जो हमारा कर्माशय बना हुआ है वो है। तो अब देखिए, क्योंकि हम नजर लगने की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर ऐसा समझें कि जिस व्यक्ति में पापों का कर्माशय या जिस जीवात्मा के साथ में पापों का कर्माशय अधिक होता है तो उसकी जो दृष्टि है उसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं। तो हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि मनुष्य में वासनाओं की जो मात्रा है वो जितनी अधिक होगी अधिक होंगे। तीसरे नंबर पर आता है कि उसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष कितना है। इस बात को हम अपने समाज में देखते हैं कि ज्यादातर जिन लोगों को ये समझा जाता है कि भाई इनकी नजर बहुत ज्यादा लगती है, तो शायद हम ऐसा यदि एक सर्वे करें अपने अपने जीवन में तो हम पाएंगे कि जिन लोगों की आपसे ईर्ष्या अधिक है, जिन लोगों का आपसे द्वेष अधिक है, यही ये बात आपके मन में लगेगी कि भाई मुझे तो है ना फलाने फलाने व्यक्ति की नजर लग गई। तीसरा कारण है। और चौथे कारण पर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जितना कम परोपकारी है, जो व्यक्ति जितना कम धार्मिक है, जिस व्यक्ति ने यज्ञ और समाज को देने में कुछ भी जो वो मतलब जितने भी परोपकार के कर्म हैं, सात्विक कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, वो उन कर्मों से जितना दूर है उतना उसके अंदर अधिक विकार है और उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उसके साथ में चलती है। तो यहां पर यह समझना चाहिए कि हम सभी में इस प्रकार की कुछ न कुछ चीजें हो सकती हैं। अब जो यहां पर देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि बहुत सारे आर्य समाज से संबंधित लोग ये कहते हैं कि नजर लगना जैसा कुछ भी होता नहीं। उनमें से मैं भी एक हूं। एक बार मेरे बच्चे को टाइफाइड का बुखार हो गया। शायद हिंदी में उसका नाम होता है टाइफाइड का, चलिए कोई बात नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। मियादी बुखार, मियादी बुखार, मियादी बुखार, हाँ मियादी बुखार कह लीजिए या हाँ जी जी। तो उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा माना जाता है मतलब जो चिकित्सा विज्ञान है वो ऐसा मानता है कि इसकी कोई विशेष औषधि या दवा नहीं होती है, होते हैं। या फिर जो है ना अधिकतर लोग जो समाज में मानते हैं वो ये है कि भाई इसमें कुछ है ना 2-3 दिन 4 दिन कोई झाड़ा वगैरह वो करवा के आइए और उसके पश्चात वो ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज से लगभग 3-4 वर्ष पूर्व मेरे बालक को भी इसी प्रकार की समस्या हुई, सलाह दी। इवन की जो घर के आसपास और भी लोग से भी थोड़े रिश्तेदार होते हैं वो सभी भी इस बात को कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तो उसको सामान्य डॉक्टर को दिखाया और घर पर जो उपचार लिया उसी से वो ठीक हो गया।
तो बहुत सारी जगह पर इस प्रकार की धारणाएं बन जाती हैं कि नहीं, हम ऐसा कुछ जो झाड़ा वगैरह लगवाएंगे या वहां जाएंगे तो ऐसा होगा और उससे इस तरह की चीजें ठीक होंगी या ऐसा कुछ है। तो वास्तव में ये सारा जो पाखंड है, ये अंधविश्वास है, ये बेकार का फैलाया हुआ है। और इसीलिए जो आर्य समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं, उन लोगों के यहाँ पर ऐसा होता है कि किसी को नजर लगती नहीं है। जैसे हमारे यहाँ भी हम कहते हैं कि भैया हम तो ढूंढते हैं, कहीं अगर कोई नजर लगाने वाला हो तो बता दो। आज से लगभग 8-9 वर्ष पूर्व जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, तो उससे पहले जब मुझे कोई इस प्रकार की बात कहता था कि भाई देखो भूत प्रेत होते हैं समाज में और ऐसे ऐसे है, हमें तो वहां देखा था या हमने वहां कथा सुनी थी और वहां पे ऐसा हुआ था और उस गांव के लोग तो आज भी वहां देखते हैं, मिल जाता है, कभी उससे दूर रहते हैं, तो मैं उनको हास्य में ये बात कहा करता था कि भाई अगर कोई भूत मिल जाए तो कृपया मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं मेरी नौकरी पर जाता हूं और फिर वहां से लौट करके आता हूं तो कपड़े आदि धोने होते हैं, भोजन बनाना होता है, बड़ा काम रहता है। तो अगर कहीं भूत मिल जाए तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस बारे में बड़ा सिद्धहस्त हूं। अगर आपके यहाँ भूत हो तो आप बताइए, मैं उसको लेकर के आऊंगा और उसको पकड़ के लाके अपने पास रखूंगा और फिर उसके बाद में अपने जो दैनिक कार्य हैं जिनमें मुझे सहयोग की आवश्यकता है वो मैं उससे जरूर करवाया करूंगा। तो ये बात मैं हास्य में कहा करता हूं। को लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती है। तो इसके पीछे का जो विज्ञान है, तो वास्तव में वही आज का मेरा विषय है। आप देखिए, मैंने आपको 4 कारण बता दिए कि नजर किन किन लोगों से लगती है। तो अब प्रश्न ये उपजता है, मस्तिष्क में ये शंका आती है कि भाई फिर इस नजर से बचने का क्या उपाय है, या फिर यदि कोई मेरे जैसा व्यक्ति या कोई आर्य समाजी व्यक्ति ये कहे कि भाई नजर लगना होता ही नहीं है, तो वो कैसे बचा रहता है। कि जो 4 कारण मैंने आपको बताए, उन 4 कारणों के उलट जो कार्य हैं, यदि आप उनको अपने जीवन में धारण करते हैं तो आप इस नजर लगने वाली चीज से बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यदि आपके अंदर विकारों की मात्रा अधिक है, आपके आत्मा में विकार यदि अधिक हैं, लगेगी, लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि इसको हम विज्ञान की भाषा में सीधे सीधे बोलें तो ये वही कर्मफल व्यवस्था है जैसे ईश्वर ने बना रखी है और आर्य समाज के मंचों से या अन्य जो सत्य उपदेश करते हैं वहां पर कहा जाता है कि भाई आपने जैसा कर्म किया वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो यदि आपके अंदर विकारों की मात्रा कम है तो आपको किसी दूसरे के विकार जो है वो प्रभावित नहीं कर सकते। यदि आपके अंदर वासनाओं की मात्रा कम है, यदि आपके अंदर वासनाएं नहीं है, आप दूसरे को देख करके आपके मन में बुरे विचार नहीं आते हैं, आप अपनी सात्विकता को बनाए रखते हैं, तो डेफिनेटली मान के चलिए कि आपको कभी किसी की नजर नहीं लग सकती है। कि यदि आपके अंदर किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव नहीं है, मेरे पड़ोसी को देख करके जलने लगूं कि यार इसने तो 2 मंजिल मकान बना लिया, 4 मंजिल बना लिया, इसका बेटा भी अच्छा सेटल्ड हो गया, या इसका बेटा तो कहीं और बेंगलोर में या कहीं नोएडा में बहुत अच्छा पैकेज पे काम कर रहा है, ये है वो है, और मैं यहाँ इन परिस्थितियों में हूं, या मेरे पास ये कमी है या वो है, या इस प्रकार की बातें आप अपने चाहे संबंधियों में करिए, चाहे अपने घर में करिए, चाहे किसी के साथ भी, जो आप ईर्ष्या और द्वेष का भाव जो रखते हैं प्रभावित करता है। और ऐसे लोग जो ईर्ष्या द्वेष स्वयं रखते हैं उन पर नजर का प्रभाव अवश्य होता है। और चौथे नंबर पर जो लोग परोपकार के कार्यों में, यज्ञ आदि कार्यों में नहीं रहते हैं उन पर। तो अब आप इन चारों जब कसौटियों को आप किसी एक आर्य परिवार पर घटाएंगे, या जो लोग सात्विक हैं, धार्मिक हैं, सिर्फ आर्य होने का अर्थ भी वही है, श्रेष्ठ कर्मों को करता है, अच्छा है, धार्मिक है, परोपकार के कार्यों को करता है, तो जो इस प्रकार के कार्यों को करता है जिसके अंदर वासनाएं नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, आत्मा में विकारों की मात्रा बहुत कम है, वो व्यक्ति समाज में अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ में चलता है। तो जब वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ में चलता है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उसके ऊपर होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। ज्ञान 2 प्रकार से कार्य करता है। जब एक विकारों से सहित व्यक्ति, जिसके अंदर विकारों की मात्रा अधिक है, वो विकारों से युक्त ही किसी दूसरे व्यक्ति से मिलेगा। एक उदाहरण देखिए कि जैसे घर पर मान लीजिए मैंने 2 पानी की टंकियां रखी हुई हैं और एक पानी की टंकी जो है वो दूसरी पानी की टंकी से जुड़ी हुई है। तो आप एक टंकी को फुल पूरा पानी से भर दीजिए, वो धीरे धीरे क्या होगा कि उस एक टंकी का पानी ट्रांसमिट होकर के दूसरी टंकी में आ जाएगा और लेवल बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो जब 2 प्रकार के विकारी व्यक्ति आपस में मिलेंगे तो जो अधिक विकारी होगा उसका विकार अपने आप ही
दूसरे विकार वाले व्यक्ति के, जो दूसरा ईर्ष्या द्वेष रखने वाला व्यक्ति है, जो अधार्मिक है, जो कम सामाजिक है, जो परोपकार के कार्यों से दूर रहता है, या फिर जो सिर्फ अपने अपने स्वार्थ की बातों में ही लिप्त है, तो वो अपने आप ही उसका विकार उसके बराबर लेवल में हो जाएगा। और यदि आप सात्विक हैं और सात्विक लोगों के साथ में संग में रहते हैं, तो आप देखिए कि आपका जो लेवल है वो उस व्यक्ति के लेवल के साथ में हो जाएगा। अगर आप अच्छे से अच्छे किसी आचार्य, गुरु, धार्मिक व्यक्ति से मिलेंगे, आप किसी विद्वान से मिलेंगे, ऋषि, सन्यासी, मुनि से मिलेंगे, तो उससे जो कुछ भी आप सकारात्मकता ग्रहण करेंगे, तो आपकी आत्मा का स्तर जो वो है उसका स्तर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप देखिए इस प्रकार से ये जो विज्ञान है वो ऐसे कार्य करता है। अब देखिए कि इस बुरी दृष्टि से बचने का उपाय मैंने आपको बताया। तो अब आजकल जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी हुई है उसमें हम क्या रखते हैं, आप देखिए कि कहीं ना कहीं कारण हम ऐसा स्वयं के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं कि हम बहुत कुछ अपने विकारों से बचने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं विकार होते हैं। किसी जिस व्यक्ति के अधिक संपर्क में भी ज्यादा ऐसा भाव नहीं है, उससे मैं निरपेक्ष रह सकता हूं, लेकिन जिन लोगों के साथ में मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध है, या जिन लोगों के साथ में मेरा और घनिष्ठ क्लोज संबंध है, तो वहां पर इस प्रकार के विकारों की संख्या, इस प्रकार के विकारों की मात्रा हमें समाज में बहुत अधिक देखने को मिलती है। तो ये जो नजर लगने का विज्ञान है वो इस प्रकार से कार्य करता है। अब आप देखिए कि जब हम ये कहते हैं कि भाई नजर लग जाती है, अब ये नजर लग गई और ऐसे ऐसे इस व्यक्ति की नजर लग गई, तो आप देखिए कि जब हम किसी, जैसे एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको, कई बार छोटे बच्चे जो होते हैं उन पर लोग बहुत प्रेम रखते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है समाज में कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर ही ज्यादा ये अधिक नजर का और उसका प्रभाव होता है। विचित्र चीज भी देखने को मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे मन की भावना बड़ी शुद्ध है। मान लीजिए जैसे कई बार क्या होता है कि घर में कोई नया सदस्य आया, उसके मन में इस प्रकार का कोई विकार नहीं है, कोई विचार नहीं है, और उसने आपके बच्चे को देख करके ऐसे ही शब्द प्रशंसा के कह दिए कि वाह बहुत अच्छा बालक है, बहुत सुंदर बालक है, या ये तो बहुत अच्छा बालक है। या किसी बच्चे को खाते पीते हुए देखा तो ऐसे ही कह दिया कि वाह बेटा आप तो 2 रोटी खा लेते हो। तो फिर जब वो व्यक्ति चला जाता है, उसके बाद में घर परिवार में इस प्रकार की बातें उठती हैं कि 1 या 2 दिन, मान लीजिए वो किसी भी कारण से, समझिए कि या तो उसको कब्ज हो गई, या उसने अनिच्छा लगी थी प्रॉपर और उसने 1 रोटी कम खाई, तो हम तुरंत ध्यान कहां ले जाते हैं कि भाई कल जो है इस प्रकार का जो व्यक्ति आया था, चाहे वो बिल्कुल घर का जो करीबी रिश्तेदार मान लो, चाहे कोई और हो, तो हम कहते हैं कि हाँ देखिए इस व्यक्ति की नजर लग गई। तो यहां पर यह समझना चाहिए कि नजर लगना और लगाना ये किसी व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं है। अब यदि ऐसा ही होता तो एक माता कभी भी ऐसा नहीं चाहती कि उसके बेटे को नजर लग जाए, लेकिन कई बार ऐसा भी समाज में मुझे सुनने को मिलता है कि ये क्या करूं शास्त्री जी, मेरी तो खुद की नजर लग जाती है बच्चे को। या फिर मेरे घर में जैसे वो मेरी जो कोई भी, चाहे मान लीजिए सासू माँ आई, चाहे उसकी बच्चे की नानी आई, चाहे कोई मामा आया, मामी आई, कोई भी आया, तो ऐसे कि भाई, तो यहां पर ये समझना चाहिए कि नजर लगना और लगाना ये किसी व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो मैं जिन जिन लोगों के प्रति अपना द्वेष रखता हूं उनको एक ही बार में नजर लगा देता, एक बार मैं किसी के घर जाता और वहां जाकर के 4-6 चीजें अपने मन में सोच लेता कि भाई ऐसा 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 ऐसा, और तुरंत जो है उसको नजर लग जाती। तो वास्तव में ये नजर लगना और लगाना हमारे हाथ में नहीं है। इसके पीछे जो है वो कारण यही है कि यदि आपके मन में विकार है, आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष है, आपका कर्माशय पापों का जो संचित है वो अधिक है, तो आपकी नजर लग जाएगी। आपको इस उदाहरण को ऐसे भी देखिए, जैसे कई बार मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, जैसे या फिर छोड़िए संपर्क में नहीं आते, हम कभी ऐसी कोई न्यूज या समाचार भी सुन लेते हैं कि फलाना फलाना ऐसा माफिया डॉन ये वो, तो उस समाचार को सुनकर के ही हमारे मन में एक डर चीज जो है ना, वो संकोच ऐसा उत्पन्न हो जाता है। और यदि हम कुछ अच्छे अच्छे कार्य देखते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं, अच्छे पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं, कोई अच्छे समाचार पढ़ रहे हैं, कोई ज्ञान की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो अपने आप ही हमारे अंदर वो सकारात्मकता बढ़ जाती है। तो हमें यहां पर ये देखना चाहिए कि ये नजर लगना और लगाना किसी व्यक्ति के अपने हाथ की बात नहीं है। ये तो ये है कि हम समाज में किस प्रकार से
अपने जो हमारी आत्मा के विकार हैं उनको हम कितना कम रख पाते हैं। ये 50-50 के रेशियो में कार्य करता है, 50% के अनुपात में। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण बताया कि यदि आपके अंदर जो ये 4 मैंने कारण बताए, इन कारणों का जो साम्य है वो 50% से कम है, यानी कि जो विकार है, जो 4 प्रकार के विकार मैंने गिनाए, वो आपके 50% से कम है और आपकी सकारात्मकता का लेवल अधिक है। मान लीजिए 40 और 60 का रेशियो है या 30 और 70 का रेशियो है, तो उतना ही आप इस नजर लगने के विज्ञान से मुक्त हैं। आपको कोई भी व्यक्ति चाह करके भी नजर नहीं लगा सकता। कोई कितना भी प्रयास करे, आपके घर में किसी भी प्रकार के अनिष्ट को प्रवेश करा ही नहीं सकता। लेकिन यदि आप ये मान लीजिए कि आप बार बार यदि किसी व्यक्ति के लिए ये कहते हैं, किसी के लिए भी, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में या मेरे परिवारजनों में ये नजर लग जाती है, तो आप यकीन मान करके चलिए कि आपका जो स्तर है वो और इससे अधिक का स्तर है। इसीलिए आपके अंदर जब भी कोई विकार वाला संपर्क में आता है तो तुरंत वो उससे जुड़ जाता है। मैं एक उदाहरण जब कभी कर्मफल की व्यवस्था पर दिया करता हूं व्याख्यान, तो वहां पर यह दिया करता हूं कि जैसे अच्छे कर्म होते हैं और बुरे कर्म होते हैं, उनको आप कभी भी जोड़ नहीं सकते। अच्छे अच्छे ही रहेंगे, बुरे बुरे ही रहेंगे। उनका फल भी अच्छों का अच्छा फल मिलेगा, बुरों का बुरा फल मिलेगा। उनको आप माइनस नहीं कर सकते। 10 आपने अच्छे कर्म किए, 2 आपने बुरे कर्म किए, तो आप उनको 10 - 2 करके इक्वल्स टू 8 नहीं निकाल सकते। वो हमेशा अलग अलग ही रहेंगे। गणित का सिद्धांत भी यही कहता है, यदि आपके पास 4 पेंसिलें हैं और 3 पेन है, तो वो 3 पेन पेन ही रहेंगे, 4 पेंसिलें पेंसिलें ही रहेंगी। उनको जोड़ करके आप एक नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से जो आपके विकार हैं उनको सिर्फ कम करना ही एकमात्र मार्ग है। तो जब विकार विकारों से मिलेंगे, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए, उसके विकार अधिक है, तो वो आपके अंदर दोनों के वो प्लस हो जाएंगे, बराबर वो लेवल उनका जो है वो बराबर बनेगा। और यदि आपके अंदर सात्विकता अधिक है, तो फिर क्या होगा कि आपकी सात्विकता की जो आपस में जो आपके आसपास बना हुआ आभा मंडल है, जो आपकी सकारात्मकता की जो किरणें हैं, वो इतनी प्रभावी है कि वो विकार की जो किरणें हैं वो टकरा करके आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, उससे पहले ही वो नष्ट हो जाएंगी। तो अब जब हम इसके निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, तो आप यहां देखिए कि इसका फिर समाधान क्या है। और समाधान भी फिर वही आ जाता है कि हम जितने भी अच्छे अच्छे सात्विक कर्म हैं जुड़े, परोपकार के कर्मों को करें, उनमें सात्विक भाव को रखें, अपना सारा ही समय सिर्फ इन सांसारिक सुख सुविधाओं को जुटाने में, उनके संग्रह में ही नहीं लगावे। संसार में उन्नति करना, ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, यह लौकिक सुखों को प्राप्त करना ऋषि ने भी लिखा है, हमें करना भी चाहिए, लेकिन उसका भी एक निर्धारित उसकी प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। वो प्रथम स्थान पर नहीं है। और यदि प्रथम स्थान पर है तो धीरे धीरे हमारे जो बाकी के क्षेत्र हैं उनमें भी हमें उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसको क्रियान्वयन करना चाहिए। जैसे आज के समय पे बहुत सारे लोग सिर्फ मूल रूप से धन संग्रह का कार्य करने में ही लगे हुए हैं। आप जितना अधिक धन संग्रह में समय व्यतीत करते हैं और जितना अधिक धन संग्रह कर रहे हैं, आप यकीन मानिए कि उसमें से सात्विक रूप से किया गया संग्रह तो आपके लिए लाभदायक है, लेकिन उसके अधिक संग्रह से आप अधिक से अधिक विकारों को अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हैं। आप देखिए कि क्या वास्तव में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं जितना आपको प्राप्त हो रहा है। यदि ये न केन प्रकारेण आपके घर में कहीं से भी बेईमानी से, झूठ बोल करके, छल कपट से, किसी और से, जो भी अपन उसको किसी भी शब्द में ढाल ले, तो उस प्रकार के माध्यमों से जितना भी आप अपने लिए सुख सुविधाएं जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपके विकारों में वृद्धि करने का कार्य कर रही है। वो आपके अंदर ईर्ष्या और द्वेष करने वाले लोगों की संख्या को बढ़ा रही है। आप यदि किसी से एक बार, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है और उस व्यवसाय में ग्राहक से कुछ झूठ बोल करके 2-4 पैसे ज्यादा भी कमा लेता है, तो जब उस व्यक्ति को पता चलता है, आज नहीं तो कल उसको पता चलेगा, जो आपसे सामान लेके गया उसको यूज भी करेगा या नहीं भी करेगा, तो जब भी जो भी ईश्वर की भी व्यवस्था है, तो उसके आधार पर भी आपके अंदर, आपके आत्मा के अंदर उन विकारों ने प्रवेश कर लिया और वो विकार आपके साथ में संयुक्त हो गए, उन्होंने आपके विकार का स्तर बढ़ा दिया। तो फिर जब हम इसको आप से साक्षात इस प्रकार से भी जोड़ लीजिए कि जैसा आपने फिर कर्म किया उसका आज नहीं तो कल आपको फल मिलेगा, तो वास्तव में तो ये कर्म का फल है। जैसा आपने आज किया तो आज, जरूरी नहीं है कि वो आज किया तो आज ही मिल गया।
कुछ चीजों में अपने को अभी का किया हुआ, आपने आज कुछ जो हानिकारक भोजन है या जो आपके लिए लाभदायक नहीं था वो आपने कर लिया, हो सकता है आप 2 दिन बाद बीमार पड़ जाएंगे, वो आपको उसका साक्षात परिणाम दिख जाएगा। आप बीमार पड़े हैं तो आप ये एनालिसिस भी कर लेंगे कि पिछले 2 दिनों में मैंने क्या गलत किया, दिनचर्या में चेंज हुआ, कुछ गलत खा लिया या क्या रहा। लेकिन कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो आज आपने कर लिया और आगे चले जाएंगे। श्रुति सौरभ में एक बहुत अच्छी कहानी, कथानक वहां पर दिया गया है, हालांकि उसको सुनाने का भी समय नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो है वो किसी एक अतिथि उसके घर पर आता है तो उसकी हत्या करके और उसकी जो धन की पोटली होती है उसको वो चुरा लेता है, और बहुत बड़े खेत फार्म का वो मालिक होता है, तो उस शव को वो अपने खेतों में कहीं गाड़ देता है और बात खत्म हो जाती है। और व्यक्ति फिर अगले जो है 2-4 साल में इतना अधिक धनवान हो जाता है, चारों तरफ उसके क्षेत्र में पूरी ख्याति फैल जाती है और बहुत कुछ अच्छा उसके साथ होता है था। और उसके बाद वो अपनी बहुत सारी जमीनें खरीद लेता है, घोड़ा बहुत बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है, और ऐसा होता है कि एक दिन जो है उसका बेटा जो है वो विदेश से लौट रहा होता है, और उस बेटे को कुछ लोग जो है वो उसकी जो है हत्या कर देते हैं और उसके वहीं पास में उसके घर के आसपास ही उसको डाल देते हैं। कुछ इस प्रकार के साक्ष्य भी वहां पर बना दिए जाते हैं कि वो व्यक्ति जो है खुद ही अपने पुत्र की हत्या के केस में जो है फंस जाता है, और न्यायाधीश जब उसको सजा सुनाता है तो सारे साक्ष्यों को देखते हुए उसको सजा सुना दी जाती है कि भाई आपने अपने पुत्र की जो है मृत्यु, इसकी जो है इसका वध किया है, इसको जो है मारा है, तो आपको मृत्युदंड दिया जाता है। फिर व्यक्ति वो हंसता है और वहां पर फिर अपने जो किए गए कर्म हैं उनका जो है वो वहां पर उनको स्वीकार करता है और कहता है कि जज साहब मैंने ये वाला कर्म तो अभी नहीं किया, किंतु आज से लगभग 11-12 वर्ष पूर्व मैंने ऐसा कर्म किया था। तो मैं ये मानता हूं कि आज जो मुझे सजा मिल रही है वो उस दिन की गई उस हत्या की सजा मिल रही है। तो हत्या की सजा मिल रही है, लेकिन इतने वर्षों तक जो मैंने जिस किसी भी प्रकार का सुख मैंने प्राप्त किया, देखा, पुत्र के शोक का जो दुख है उसको मैं जब तक जीवित रहूंगा उसको मैं देखूंगा, तो ये मेरे लिए उसका जैसे मोल होता है उसके साथ में ब्याज होता है, तो इस प्रकार से वो दुख मुझे प्राप्त हुआ है। तो आप देखिए इस नजर लगने का विज्ञान जो है वो वास्तव में कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे अपनी मन की मानसिक स्थिति है। आप उसको ये देख सकते हैं कि यदि आपके अंदर विकारों की मात्रा अधिक, ईर्ष्या द्वेष की मात्रा अधिक, सात्विक कम, और आपके संचित कर्मों का जो पापाशय है, जो कर्माशय है, वो जितना अधिक है उतना ही अधिक आप इस नजर से और नजर लगने से प्रभावित हैं। यदि आप इस नजर से लगने से बचना चाहते हैं तो आप सात्विक जीवन, यज्ञ और परोपकार के कार्यों में अपना जीवन लगाएं। अपनी जो आपकी जो भी दिनचर्या है, जीवन यापन है, उसको अपनी ईमानदारी के साथ में निभाएं। अपनी आत्मा की जो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति है उसको आप अधिक से अधिक और उन्नत करने का प्रयास करें। तो ये इस नजर लगने का विज्ञान है, और मैं समझता हूं कि मैंने मेरी बात जितना मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कही, तक सुना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। एक बार तालियां बजा बहुत दीजिए सुशील सब।